Hello everyone, welcome back to TechSurge official YouTube channel. My name is Aradhna. I'm going to tell you tax implications on gift. As we know in India, the gifts symbolize the love, affection and social status. But in taxation, gifts play a significant role in tax planning also. Here we're going to understand how it is. जैसे कि हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना विदाउट कंसिडरेशन एंड उसके ऊपर क्या क्या इम्प्लीकेशंस लगेंगी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो दिस प्रेजेंटेशन विल क्लासीफाई clarify the key provisions under the Income Tax Act 1961 and help you understand the tax implication for both donor and recipient. First, gifts under section 56 subsection 2 of of the Income Tax Act 1961 आते हैं. अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर होती है और उसकी टैक्स अगर वो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से एक्सीड करती है तो वो टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ रिसिपेंट अंडर द हेड इनकम टैक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ये प्रोविजन इसलिए है ताकि वो इंश्योर कर सके कि हाई वैल्यू गिफ्ट डू नॉट escape फ्रॉम द टैक्सेशन. कि ये 5 की पॉइंट्स है जिनमें एग्जेम्पशन मिलती ही मिलती है. जैसे गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स. अगर आपको स्पेसिफाइड रिलेटिव से कोई गिफ्ट रिसीव हुआ है, स्पेसिफाइड रिलेटिव्स में भी स्पाउस, सिबलिंग्स, लीनियंट डिसेंडेंट, लीनियंट descendant, ascendant, parents, grandparents, children's, grandchildren's are fully exempt from the tax. Um, I want to explain. Uh, I want to explain you in a better way with the example. Uh, जैसे कि अगर आपको किसी आपके कजन ब्रदर से मिलती है तो कजन ब्रदर आपकी रिलेटिव वाली डेफिनेशन में नहीं आते हैं तो उनसे अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है. मैरिज ओकेशन. मैरिज ओकेशन आपकी मैरिज पे आपको गिफ्ट मिलता है इररिगार्डलेस ऑफ योर वैल्यू और डोनर रिलेशंस. मतलब आपको किससे मिल रहा है वो आपका रिलेटिव है या नहीं है डजेंट मैटर. कितने वैल्यू का मिल रहा है डजेंट मैटर. आपको एग्जामेशन मिलेगी. विल और इनहेरिटेंस फुल्ली एग्जेम्प्ट इन इंडिया. कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ मतलब किसी के डेथ की वजह से आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है. अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डोनेशन दी है तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है. इनहेरिटेंस टैक्स अबॉलिश इन इंडिया. दैट मीन्स अदर स्टेट सॉरी अदर कंट्रीज में इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी पर टैक्स होता है. स्टेट ड्यूटी लिवाइड होता है बट इन इंडिया ऐसा कुछ भी टैक्स नहीं लगता है इनहेरिटेंस पे. ये टैक्स फ्री होता है. बट इन केस यू अर्न एनी इनकम फ्रॉम inheritance property like you earn a rental income then it is taxable under the applicable income tax head. Further, if inherited property is later sold, capital gain tax will be applicable with the cost basically use consider as that of the original owner. That means uh, जो ओरिजिनल ओनर ने जिस प्राइस पे उस प्रॉपर्टी को खरीदा होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा. उस पे इंडेक्सेशन वगैरह एप्लीकेबल होगा तो वो कैपिटल गेन जो होगा वो टैक्सेबल होगा. इम्प्लीकेशन फॉर द प्रॉपर्टी रिसिपेंट. मैक्सिमम टैक्स रेट 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस. फुल्ली टैक्सेबल. दैट मीन्स अगर कोई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है नॉन रिलेटिव से रिसीव हुई है तो रिसिपेंट के हैंड में पूरी फुल्ली टैक्सेबल है ये अमाउंट. प्रूफ ऑफ इज अ की. गिफ्ट्स पे एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस होने चाहिए, प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए. तभी आप 100% डिडक्शन क्लेम कर पाओगे, एग्जेम्पशन क्लेम कर पाओगे. वैल्यूएशन एंड स्पेसिफिक सिनेरियोज. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. इफ यू रिसीव एनी immovable property with inadequate consideration,
that is the less than the stamp duty value. If the difference between the stamp duty value and actual consideration exceed the 50,000, this difference is taxable in the hand of the recipient. That means अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन रिसीव के बीच का डिफरेंस अगर 50,000 से ज़्यादा है तो वो रिसिपेंट के हैंड में टैक्सेबल होगा. जर्नली डोनर के हाथ में टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है इन केस ऑफ गिफ्ट. बट अगर वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है बिलो द फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू से कम के प्राइस पे वो कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर रहा है, देन इट्स अट्रैक्ट कैपिटल गेन टैक्स. क्लबिंग प्रोविजन. In case the spouse or your parents transfer some amount to the minor and donates, give as a gift to the minor, then it is tax. Their income earned from that gift is taxable. Because जैसे कि पेरेंट्स ने अपने बच्चे के अकाउंट में कुछ पैसे जमा कर दिए, एज ए गिफ्ट दे दिया, उस पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्लबिंग प्रोविजन में ये होता है कि आपके बच्चों की इनकम पेरेंट्स के साथ, जिस भी पेरेंट्स की हायर इनकम है, टैक्स बन रहा है, उसके साथ क्लब होती है. कंक्लूजन, की टेकअवेज. गिफ्ट आर टैक्सेबल फॉर द रिसिपेंट. टैक्सेबल होगा अगर एक्सीड 50,000 से एक्सीड करती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड रिलेटिव से नहीं है. इनहेरिटेंस इज जर्नली टैक्स फ्री होता है इंडिया में. डॉक्यूमेंटेशन क्रूशियल, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, रिलेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह होनी चाहिए ताकि आप एग्जामेशन क्लेम कर सकें. प्रॉपर्टी ट्रांसफर और रिसीव करने से पहले स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर ज़रूर करें. और अगर आपका केस कॉम्प्लेक्स एंड हाई वैल्यू गिफ्ट है एंड आपको बहुत ही क्वेरीज हैं, स्पेसिफिक क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ रिकमेंड अ कंसल्टेंट, अ क्वालिफाइड टैक्स प्रोफेशनल. So here is we going to wind up. Thank you.